अगर आप घर को पौधों से सजाना पसंद करते हैं तो ये एक अच्छा पौधा है, जैसे हम मिनिएचर मॉन्स्टेरा, कटी पत्ती वाली मनी प्लांट या ब्रोकन हार्ट अलग अलग नामों से जानते हैं। ये मनी प्लांट की ही एक वैरायटी या उसी परिवार का, बॉटनिकल अगर इसका परिवार देखें तो उसी प्रजाति का पौधा है, तो बहुत कुछ स्वभाव भी इसका वैसा ही है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसी सनलाइट चाहिए, कहाँ रखा जाए, कैसे कैसे लगाया जा सकता है, मिट्टी कैसे बनाएं, प्रोपगेशन कैसे करें, खाद पानी क्या क्या दें, हम सब कुछ जान लेते हैं। बाकी ये पौधा बहुत खूबसूरत पौधा है और घर को हरियाली से भर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। तो जब भी मिट्टी बना रहे हैं तो हरी पत्ती वाला कोई भी पौधा हो, उसको खुराक के तौर पर नाइट्रोजन बहुत चाहिए। तो नाइट्रोजन जिस खाद में हो वो खाद इसकी मिट्टी में शामिल होना चाहिए। जैसे कि गोबर की खाद में अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की ही खाद है, आप वो भी डाल सकते हैं। किचन कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद ज़रूरी है क्योंकि वो बेहतर रहेगा, उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिलेगा। और फिर केमिकल खाद भी कुछ डाल सकते हैं, जो मैं बाद में वीडियो के अंत में बताऊंगी। मिट्टी बनाते समय आपको केवल गोबर की खाद डालना है, थोड़ी सी नीम की खली डालना है ताकि कोई फंगस जनित रोग ना लगे, और वो तो नीम की खली तो डाल ही देना चाहिए। और मिट्टी हल्की होना चाहिए, इसको मॉइस्चर पसंद होता है लेकिन ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती। तो इसकी मिट्टी में आप थोड़ा कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। कोकोपीट जब मिलाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मतलब भोजन नहीं दे सकता, वो बस नमी दे सकता है और मिट्टी को सॉफ्ट एकदम मुलायम कर देता है, तो जड़ें बहुत अच्छे से फैल जाती हैं। तो जब पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से फैलेंगी तो पौधा भी ग्रोथ अच्छा करेगा। तो इसलिए मिट्टी को मुलायम तो बनाना ही है। सो मिट्टी में 10% के आसपास आप कोकोपीट मिला दें। खाद आपका 30 से 40% गोबर खाद मिला सकते हैं, बाकी आपकी गार्डन की मिट्टी। ये भी निर्भर करता है कि आप किस प्रदेश में रहते हैं। अगर आप राजस्थान जैसी जगह पर रहते हैं जहाँ की मिट्टी पीली है और ऑलरेडी बहुत हल्की है, तो आप उसको बहुत हल्का करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप उसमें खाली खाद मिला देंगे तो चलेगा। और यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ काली पत्थर जैसी चिकटी मिट्टी है, तो उसमें आपको थोड़ा कोकोपीट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, या फिर धान की भूसी मिला दें। ये मिलाने से आप मिट्टी को मुलायम कर सकते हैं। रेत भी मिला सकते हैं, लेकिन रेत मिलाने से मिट्टी का वजन बढ़ जाता है। रेत में बहुत वजन होता है, रेत पत्थर का चूरा होता है, इसलिए तब फिर इसमें जो है ना, इसको हम कई बार हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं ना, तो फिर वो टोकरी बहुत वज़नदार हो जाती है। इसलिए मैं रेत का नहीं कहूँगी कि आप रेत इसमें मिलाएं। जब आपकी ये मिट्टी तैयार हो गई तो तब आप इसमें पौधे को लगाएं। किस महीने में लगाएं, या आप कोशिश करें कि अगर अभी अगस्त चल रहा है, मतलब जुलाई अगस्त बरसात में लगाएंगे तो बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट मिलेंगे। नेचुरली हवा में मॉइस्चर रहता है, इसमें एरियल रूट्स रहती हैं जो कि हवा से नमी को लेती हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रोपगेट हो जाता है। इसकी कटिंग को लेकर हम पानी में भी डाल दें तो भी उसमें रूट्स आ जाती हैं, और उसके बाद हम इसको किसी छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। मैं कटिंग लगा के वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब बरसात में आपने लगाया है, गमले में लगा रहे हैं, तो मॉस स्टिक बीच में रखें और चारों तरफ 3 या 4 छोटी छोटी कटिंग लगाएं, तो ग्रोथ एक जैसी होगी और आपकी मॉस स्टिक अंदर छुप जाएगी और पौधा चारों तरफ भर जाएगा। मैंने मॉस स्टिक बाद में लगाई है, इसलिए देखिए एक तरफ मेरी मॉस स्टिक भरी है, एक तरफ खाली है। तो ये टिप का भी ध्यान रखें। इसके अलावा इसे आप एक तरीके से और लगा सकते हैं कि आप इस गमले में लगाएं इसे और दीवार के पास गमला रख दें, तो ये दीवार का सहारा ले लेगा। बस उस दीवार में पुट्टी और चिकना प्लास्टर नहीं होना चाहिए। आजकल जो हम टेक्सचर कर देते हैं ना दीवार पर खुरदुरा, अगर आपकी दीवार पर वो टेक्सचर है और आपने ये लगा दी, तो ये टेक्सचर में जड़ें फैला लेगी और आपकी पूरी दीवार एकदम हरी भरी हो जाएगी, एक ग्रीन कारपेट बन जाएगा। उस तरह भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में बता ही चुकी हूँ। अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने बताया केमिकल तो NPK लें 19-19। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK घोल कर अगर आप इस पर स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियों को
पत्तियों के थ्रू इसमें पोषक तत्व पहुंच जाएंगे और ये अच्छी ग्रोथ लेगा। तेज़ धूप में कभी नहीं रखें वरना ये जल जाएगा और मर जाएगा। तेज़ धूप इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग नहीं करें, नहीं तो जड़ों में फंगस लग जाएगी। तेज़ धूप में नहीं रखना, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, मिस्टिंग करना है, पत्तियों को नहलाते रहना है। और आपको अगर घना करना है तो ऊपर की टिप भी काट देंगे तो साइड की ब्रांचेस निकल आएंगी। कभी कभी इल्ली लगती है तो उस इल्ली से भी बचाने का प्रयास करें। पत्तों को पलट के देख लें, क्योंकि इसके नरम जो नई कॉपल होती है वो इल्ली काट के खा जाती है। और अगर आप ग्लास में पानी में लगा रहे हैं तो आप उसको ऐसी जगह रखें उस ग्लास को भी कि जहाँ से विंडो में से थोड़ी सी छनकर धूप आती हो। अंधेरी जगह पर ना ये गमले में लगेगा, ना ये कांच कट स्टैम्प करके कांच के जार में लगाएंगे तब भी नहीं लगेगा। लाइट चाहिए। असल में कोई भी पौधा पूरी तरह इंडोर होता नहीं है। इंडोर से मतलब होता है कि सेमी शेडेड होता है वो, और हल्की धूप छांव वाली। कि अगर आप खुले में रख रहे हैं तो किसी बड़े पेड़ की छाया में रखें नीचे तो बहुत अच्छा चलेगा, या आप छत पर रख रहे हैं तो ग्रीन नेट के नीचे बहुत सारे पौधों के साथ झुंड बना के, झुरमुट बना के इसे बहुत सारे पौधों से कवर कर देंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी क्रिएट होना चाहिए। तो देखिए मैं कटिंग लगा के बता देती हूँ। आपको रूट दिख रही है ना, क्लियर रूट है देखो। तो जब भी कटिंग लगा रहे हैं ना, शार्प कैंची से काटें। और ये देखो, इसका मैं नीचे के 2 पत्ते हटा देती हूँ क्योंकि ये तो मिट्टी में जाएंगे। दूसरे नोड पर भी है देखो, हर नोड पर है क्या, एरियल रूट। तो इसको तो गारंटी से लग ही जाना है। अगर ग्रोथ की बात करें तो बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होती, थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। अगर आपने लगाया है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करें कि हमारा बढ़ नहीं रहा। बरसात में ग्रोथ अच्छी लेगा और सर्दियों में डॉर्मेंट हो जाएगा। सर्दियों में भी आपको इसको ऐसी जगह रखना है कि खिड़की की धूप आए और अच्छे से अच्छे से पानी से स्प्रे करते रहना है। और बहुत तेज़ ठंड से भी बचाना है, बहुत तेज़ गर्मी से भी बचाना है। कटिंग लगाते समय मिट्टी में अगर कोकोपीट मिला लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मेरे एक हाथ में फ़ोन है, सो मैं थोड़ा सा देखिए संभाल के बता रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 इंच इतनी कि पूरी दब जाए उसकी। तो आप ये इसकी मैंने दो एरियल रूट इसमें अंदर दबा दी हैं, ग्लास में लगाया है, और ये आपको 15 से 20 दिन में इसमें रूट्स आ जाएंगे। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।